महामारी के दौर में देश की अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति में है। इसे लेकर लगातार रेटिंग एजेंसियां और अर्थशास्त्री तमाम तरह की गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक भी अब एक बार फिर से चेतावनी दे चुका है। अब एक बार फिर आरबीआई ने मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है। तो क्या कहा है आरबीआई ने, दिखाते हैं आपको। अर्थव्यवस्था तो पहले से ही चरमराई हुई है। महामारी के दौर में भले ही सरकार ने पूर्णबंदी का पार पाना चाहा हो, लेकिन इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। इसे लेकर भी भारतीय रिजर्व बैंक ने गिरावट का अनुमान लगाया था और अब एक बार फिर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि महामारी अगर दोबारा से फैलती है तो उससे अर्थव्यवस्था में जो सुधार की शुरुआत दिख रही है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही डिप्टी गवर्नर माइकल देबव्रत पात्रा का कहना है कि महामारी के कारण उत्पादन का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में कई साल लग सकते हैं। बता दें कि 7 से 9 अक्टूबर के बीच मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई थी, जिसमें ये चर्चा हुई थी कि अगले 2 से 3 तिमाहियों में वृद्धि दर और मुद्रास्फीति परिदृश्य का प्रभाव बना रहेगा। एमपीसी की बैठक के जारी ब्यौरे के अनुसार शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि नीतिगत दर में कटौती की गुंजाइश है। रिजर्व बैंक के अनुसार सकल मुद्रास्फीति चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में नरम पड़ेगा, जबकि अगले वित्त वर्ष की अगली तिमाही में इसमें कमी आने का अनुमान है। मुद्रास्फीति जून 2020 से 6% से ऊपर बनी हुई है। सरकार ने आरबीआई को महंगाई दर 2% की घटत बढ़त के साथ 4% के स्तर पर रखने की जिम्मेदारी दी है। गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में देश के जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। इस हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है कि जीडीपी में 2020-21 में महामारी के पहले लेवल के मुकाबले करीब 6% की कमी आएगी और उत्पादन के स्तर पर जो नुकसान हुआ है उसे पूरा करने में कई वर्ष लग सकते हैं। आरबीआई लगातार सरकार को चेतावनी दे रहा है, लेकिन सरकार के पास इस दिशा में कदम उठाने के लिए कोई प्लान नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।